हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अमालगमेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, क्योंकि आपके बुक का एडिशन अलग होगा। सो आप नंबर से और नेम से फाइंड आउट कर लीजिए। बैलेंस शीट ऑफ देव कंपनी लिमिटेड एंड आनंद कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च आर एज अंडर। देव कंपनी लिमिटेड एंड आनंद कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, देन एसेट्स दिए हुए हैं। ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट दी हुई है वर्टिकल फॉर्म में। देवानंद कंपनी लिमिटेड is formed to amalgamate the two companies with 1,25,000 equity shares of ₹10 each. अब देव एंड आनंद कंपनी दोनों का अमालगमेशन हो रहा है और एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड देवानंद कंपनी लिमिटेड। और देवानंद कंपनी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल, जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, वो है 1,25,000। The business of two companies except investment of Dev company and bank overdraft of Anand company is to be taken over. Now यहाँ पर जो न्यू कंपनी है ना, ये दोनों का पूरा बिजनेस ले रहे हैं एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ देव कंपनी। देव कंपनी के इन्वेस्टमेंट नहीं लेने हैं इनको। सो ये है देव कंपनी और देव कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स ये रहे। देव कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ आनंद कंपनी, आनंद कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये लाइबिलिटीज़ हैं। ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ आनंद कंपनी, ये दोनों नहीं ले रही है न्यू कंपनी। बाकी सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ले ली हैं। तो लास्ट में एक बार रीड कर लेते हैं हमें करना क्या है इस सब में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवानंद कंपनी, दैट मीन्स न्यू कंपनी, एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट, और उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। द टोटल परचेज कंसिडरेशन ऑफ टू कंपनीज इज फिक्स्ड एट ₹10 lakhs। ये न्यू पॉइंट है, इस सब में आ रही है कि टू कंपनीज का टोटल जो परचेज कंसीडरेशन है वो 10 lakhs रुपीस है। द परचेज कंसीडरेशन ऑफ देव कंपनी लिमिटेड इज सो फिक्स्ड दैट 1 lakh इज टू बी पेड टू देव कंपनी एज गुडविल। देव कंपनी को 1 lakh रुपीस गुडविल पे करनी है, ऐसे उसका परचेज कंसीडरेशन फिक्स करना है। ₹40,000 and 8,000 will be paid in cash respectively for purchase consideration, and for the balance of the shares of Devanand company of ₹10 each at 12% premium will be given। ये परचेज कंसीडरेशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पूरा। नाउ आइए पहले हम नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नेट एसेट्स में सबसे पहले देव कंपनी के नेट एसेट्स। नाउ देव कंपनी के एसेट्स में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, मशीन 3 lakhs, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं है क्योंकि न्यू कंपनी ने मना कर दिया इन्वेस्टमेंट लेने से। स्टॉक 80,000, डेटर्स 1,20,000, बैंक बैलेंस 75,000, कैश बैलेंस 25,000। सो टोटल अमाउंट 10 lakhs रुपीस नेट एसेट्स हैं देव कंपनी के। माइनस लाइबिलिटीज़ में देख लें, इक्विटीज़ एंड रिजर्व्स नहीं लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स 2 lakhs, क्रेडिटर्स 2,76,000 and outstanding interest 24,000। लाइबिलिटीज हुई 5 lakhs की। सो 10 lakhs में से 5 lakhs माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट बचा 5 lakhs। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कहा है
कि देव कंपनी का परचेज कंसिडरेशन ऐसे सेट करना है जैसे उसे 1 लाख गुडविल मिले। सो ये गुडविल देनी है, एडिशनल है, गुडविल ऐड कर देंगे तो देव कंपनी का जो नेट एसेट्स हो जाएगा NA दैट इज 6 लाख रुपीस। ये हैं देव कंपनी के नेट एसेट्स। अब पेमेंट कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। पेमेंट में दिया हुआ है कि 40,000 और 8,000 कैश पे करना है दोनों को। दैट मीन्स देव को 40,000 और आनंद को 8,000 रुपीज़ कैश पे करना है और बाकी का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 40,000 कैश पे करना है, 6 लाख में से 40,000 माइनस कर दिया, सो बाकी डिफरेंस बचा 5,60,000 और ये 5,60,000 इक्विटी शेयर्स देने हैं 10 रुपीज़ का शेयर प्लस 12% प्रीमियम। अब 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ हैं, इसका 12% प्रीमियम दैट मीन्स 1.20। सो 10 रुपीज़ का शेयर कैपिटल, 1.2 का सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल एक शेयर 11.20 में दे रहे हैं। एक शेयर कितने में दे रहे हैं? 11.2। सो 5,60,000 को 11.2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 शेयर्स देने हैं। सो नाउ अब हमें ये पता चल गया कि 50,000 शेयर्स देने हैं। सो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दैट मीन्स 5 लाख रुपीज़ एंड 12% प्रीमियम, 5 लाख का 12% 60,000, टोटल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 लाख में से 40,000 कैश दिया, बाकी बचा 560। 560 को 11.2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 50,000 शेयर्स और 50,000 शेयर्स देने हैं 10 रुपीज़ का शेयर और 1.2 प्रीमियम। तो यह है देव कंपनी का नेट एसेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन। अब इन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि दोनों का 2 कंपनीज का परचेज कंसिडरेशन 10 लाख फिक्स्ड हुआ है। अब अगर देव कंपनी को 6 लाख दे दिए तो आनंद कंपनी का परचेज कंसिडरेशन 10 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो आनंद कंपनी का परचेज कंसिडरेशन बचेगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ध्यान से समझना, दोनों कंपनीज को, देव कंपनी और आनंद कंपनी को, न्यू कंपनी देवानंद कंपनी ने परचेज कर लिया है और वो परचेज कंसिडरेशन दोनों कंपनीज का मिलाकर 10 लाख है, जिसमें से देव का 6 लाख है, ये देव का 6 लाख है, तो बाकी आनंद का कितना बचेगा? 4 लाख। अब आनंद का नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ आनंद कंपनी के लिए देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग 550, मशीनरी 250, इन्वेस्टमेंट्स 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड होता है तो नहीं लेते हैं क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। स्टॉक 50,000, डेटर्स 150, कैश बैलेंस 20,000, टोटल एसेट्स 10,70,000, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़ जिसमें 12% डिबेंचर्स 3 लाख, क्रेडिटर्स 64,000 एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 36,000, लाइबिलिटीज़ हो गई 4 लाख और एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे 6,70,000। ये है आनंद कंपनी का नेट एसेट्स। अब देव को अगर 6 लाख दे दिए तो आनंद कंपनी को टोटल कितने मिलेंगे? 4 लाख। 4 लाख में से 8,000 कैश पे करना है। अब इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना, 4 लाख में से 8,000 कैश पे कर दिया
तो बाकी बचा 3,92,000। 3,92,000 को डिवाइड करेंगे 11.2 से, क्योंकि जो शेयर दे रहे हैं वो 10 रुपीज़ वाला शेयर 1.2 के प्रीमियम के साथ दे रहे हैं। सो 3,92,000 विल बी पेड इन इक्विटी शेयर्स एंड ईच इक्विटी शेयर्स वैल्यूड एट 11.2। हर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 11.2 होगी, तो ऐसे 35,000 इक्विटी शेयर्स पे करने पड़ेंगे। सो 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3,50,000 एंड 12% प्रीमियम करेंगे 3,50,000 का, तो ये आ जाएगा 42,000। सो दोनों का टोटल हो गया 3,92,000 प्लस 8,000 कैश पे किया, परचेज कंसीडरेशन हो गया 4 lakhs। सो 4 lakhs आनंद का परचेज कंसीडरेशन एंड 6 lakhs देव का परचेज कंसीडरेशन। नाउ देव में तो इन्होंने ऑलरेडी बताया था कि 1 लाख का गुडविल है। आनंद में, आनंद कंपनी लिमिटेड में हम देखेंगे गुडविल कितना है या कैपिटल रिजर्व कितना है। तो यहाँ पर देखिए नेट एसेट 6,70,000 है एंड परचेज कंसीडरेशन 4 लाख है। सो मैंने आपको पहले भी रूल्स में बताया है कि व्हेन नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज कंसीडरेशन देन कैपिटल रिजर्व होता है। सो 6,70,000 में से 4 lakhs माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 2,70,000। सो 6,70,000 माइनस 4 lakhs, 2,70,000 कैपिटल रिजर्व। यह है देव एंड आनंद कंपनी लिमिटेड की दोनों कैलकुलेशंस। अब हमें इसके बाद और क्या करना है। सो बुक में हमने देखा था कि जो न्यू कंपनी है उसके बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है एंड बैलेंस शीट बनाना है। सो आइए देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवानंद कंपनी लिमिटेड। फर्स्ट मैंने लिखा है एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब न्यू कंपनी जो है देवानंद कंपनी, वो पहले देव कंपनी के सारे एसेट्स लेंगे। सो टोटल एसेट्स कितने हैं 10 lakhs। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 lakhs। बट इट विल बी बेटर आप एसेट्स की जगह सारे एसेट्स अलग अलग लिखो, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 lakhs, मशीन अकाउंट डेबिट 3 lakhs, स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 120, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, कैश अकाउंट डेबिट 25,000। ऐसे सारे एसेट्स अगर आप अलग रखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 lakhs, गुडविल अकाउंट डेबिट 1 lakh, क्योंकि गुडविल भी तो एक एसेट ही है। टू लाइबिलिटीज अकाउंट 5 lakhs। अब 2 लाइबिलिटीज की जगह अगर आप तीनों लाइबिलिटीज अलग अलग करके लिखो, टू 12% डिबेंचर्स 2 lakhs, टू क्रेडिटर्स 2,76,000, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 24,000। सो टोटल अमाउंट लिखेंगे 5 lakhs एंड टू लिक्विडेटर ऑफ देव कंपनी 6 lakhs। लिक्विडेटर ऑफ देव कंपनी मीन्स यहाँ पर जो देव कंपनी का लिक्विडेटर है वो हमें ये कंपनी दे रहा है, हमें दैट मीन्स देवानंद कंपनी लिमिटेड को। हम न्यू कंपनी की बात कर रहे हैं। जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ हमें, दैट मीन्स देवानंद कंपनी। अब हम पेमेंट करेंगे देव को। सो लिक्विडेटर ऑफ देव अकाउंट डेबिट 6 lakhs। पेमेंट में हमने क्या दिया है 40,000 कैश, 5 lakhs इक्विटी एंड 60,000 का प्रीमियम। सो टू कैश अकाउंट 40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 lakhs एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000। ये फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री हमने की, देव के एसेट्स लिए और देव को पेमेंट किया। अब सेम हमें आनंद कंपनी के लिए करना है। अब आनंद के सारे एसेट्स लेने हैं, तो आनंद के सभी एसेट्स मिलाकर 10,70,000 के हैं। मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है 10,70,000, बट आप लिखोगे अलग अलग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सो ये सारे एसेट्स। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज में हैं
3 लाइबिलिटीज़, टोटल अमाउंट 4 lakhs, सो लिखेंगे टू डिबेंचर्स, टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 4 lakhs, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,70,000। ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। सो टू कैपिटल रिजर्व 270 एंड टू लिक्विडेटर ऑफ आनंद कंपनी 4 lakhs। अब ये था आनंद कंपनी का बिजनेस ले लिया। अब आनंद कंपनी को पेमेंट करेंगे। सो आनंद कंपनी को पेमेंट करना है तो लिक्विडेटर ऑफ आनंद कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 का कैश दिया है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं एंड प्रीमियम दिया है। सो टू कैश अकाउंट 8,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 350, सिक्योरिटी प्रीमियम 42,000। ये है तीनों के जो पेमेंट किया है। सो थर्ड एंट्री आनंद कंपनी का बिजनेस लिया एंड फोर्थ एंट्री आनंद कंपनी को पेमेंट दे दी। अब इसके बाद न्यू कंपनी ने अगर ओल्ड कंपनी का कोई एक्सपेंस पे किया है, कोई भी एक्सपेंस पे किया है, तो वो गुडविल कंसीडर करके पे करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द टू कंपनीज हैड पेड 3,000 and 2,000 respectively as liquidation expense which was to be bound by and paid by देवानंद कंपनी। देवानंद कंपनी पे करेगी न्यू कंपनी, पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंस क्यों पे करेंगे, लेकिन अगर पे करना भी पड़े तो वो उसे गुडविल कंसीडर करेंगे। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। देन आगे दिया हुआ है देवानंद कंपनी हैज़ पेड दीज अमाउंट, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 15,000 आर पेड बाय द न्यू कंपनी। कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब भी न्यू कंपनी स्टार्ट की जाती है तो उसके कुछ लाइसेंस या गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के लिए जो एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं, दैट इज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर इसे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, वो पे किए हैं 15,000। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट, $25% from the remaining shares were issued to public at 12% premium. All these shares were subscribed for and were fully paid up. यूज़ कैपिटल रिजर्व टू राइट ऑफ गुडविल। अब देखिए ये तो बोला हुआ है यूज़ कैपिटल रिजर्व टू राइट ऑफ गुडविल, नहीं भी बोला हो तो आपको हर एक सम में ये पॉइंट करनी है। कैपिटल रिजर्व और गुडविल में से कोई भी एक ही आएगा बैलेंस शीट में, दोनों नहीं आएंगे। नाउ रिमेनिंग शेयर्स कितने होंगे? सो ऑथोराइज्ड शेयर्स थे 1,25,000, जिसमें से 50,000 शेयर्स देव को दिए हैं और 35,000 शेयर्स आनंद को दिए हैं। सो माइनस करेंगे 50,000 माइनस 35,000, तो रिमेनिंग शेयर्स बचे 40,000। इस 40,000 का 25% शेयर्स इशू किए हैं। सो 40,000 शेयर्स के 25% होंगे 10,000 शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कितने में इश्यू किए हैं ये 10,000 शेयर्स? सो 10,000 शेयर्स, ईच शेयर 11.2, 12% प्रीमियम के साथ। 10 रुपीज़ का शेयर, 10 रुपीज़ के शेयर पे अगर हम 12% प्रीमियम ऐड करेंगे तो वो होगा 1.2, टोटल हो जाएगा 11.2। So 10,000 into 11.2, 11 lakh 12,000 through equity share capital 1 lakh और 12% प्रीमियम 12,000। ये 1 lakh कैसे आया? 10,000 into 10 and 10,000 into 1.2। सो ये है न्यू इश्यू। अब न्यू इश्यू के बाद हमें पता है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों बैलेंस शीट में नहीं आ सकते। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आएगी जो हायर वैल्यू होगी,
सो यहाँ पर गुडविल देखिए 1 लाख है और कैपिटल रिजर्व 2,70,000 है। तो दोनों में से हायर वैल्यू कैपिटल रिजर्व है, तो गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होगा। एक 1 लाख की गुडविल यहाँ पर है, दूसरा 5,000 का गुडविल यहाँ है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किए थे ओल्ड कंपनीज के। सो 1 लाख प्लस 5,000 टोटल गुडविल हो गई 1,05,000। और गुडविल एसेट्स होते हैं, एसेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है और कैपिटल रिजर्व के सामने इसे राइट ऑफ कर देंगे, तो कैपिटल रिजर्व माइनस हो जाएगा 1,05,000। सो कैपिटल रिजर्व उतना रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 2,70,000 में से 1,05,000 माइनस करेंगे। सो 270 माइनस 1,05,000, सो कैपिटल रिजर्व बचा 1,65,000। अब ये आएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 1,65,000 कैपिटल रिजर्व। और ये जो कैपिटल रिजर्व है 1,65,000, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे गुडविल माइनस करने के बाद। अब ये बैलेंस शीट जो है ये न्यू कंपनी का बैलेंस शीट है। पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, दैट मीन्स टी शेप में बैलेंस शीट करना सिखाऊंगा और उसके बाद यही सेम बैलेंस शीट में आपको वर्टिकल फॉर्म में दिखाऊंगा। सो यहाँ पर हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिख रहे हैं। सो आइए दोनों कंपनीज के एसेट्स का टोटल करें, लाइबिलिटीज़ का टोटल करें और हम बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे। सो देखिए फर्स्ट मैं ले रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग देव कंपनी का है 4 लाख, आनंद कंपनी का है 5,90,000, दोनों को प्लस करेंगे। सो 4 लाख प्लस 5,90,000, सो लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 9,50,000। 4 प्लस 550 950। देन मशीन्स, देव कंपनी की मशीन्स की वैल्यू है 3 लाख, आनंद कंपनी के मशीन्स की वैल्यू है 2,50,000, दोनों का टोटल हो जाएगा 5,50,000 मशीन्स। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट 50,000। इन्वेस्टमेंट ओनली आनंद कंपनी के हैं, तो इन्वेस्टमेंट आनंद कंपनी के। नाउ स्टॉक है देव कंपनी का 80,000, आनंद कंपनी का 50,000, सो 80 प्लस 50 टोटल हो जाएगा 1,30,000। स्टॉक 1,30,000। डेटर्स देव कंपनी के हैं 120, आनंद कंपनी के हैं 150, सो 120 प्लस 150 डेटर्स हो जाएंगे 2,70,000। नाउ कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए अलग से हमें कैलकुलेशन करना होगा। ये कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा तो हुआ है 1,64,000, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट 1, और ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कैश एंड बैंक बैलेंस 1,64,000 कैसे आया। नोट 1, अब सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव कंपनी एंड बैंक बैलेंस ऑफ देव कंपनी। सो बैंक बैलेंस ऑफ देव का बैंक बैलेंस कितना है 75,000। कैश बैलेंस ऑफ देव का कैश बैलेंस है 25,000। ये रहा दोनों का, सो ये मैं टिक कर देता हूँ, दोनों हो गए। कैश बैलेंस ऑफ आनंद कंपनी 20,000। ये हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ देवानंद। कैश ऑफ आनंद कंपनी 20,000। देन
ये है कैश रिसीव्ड। अब कैश पेमेंट किया है तो 40,000 का पेमेंट किया है देव को, सो माइनस करेंगे, माइनस पीसी ऑफ देव, देव के पीसी में 40,000 पेमेंट किया है। नाउ आनंद को पेमेंट किया है 8,000 का, सो माइनस होगा पीसी ऑफ आनंद 8,000। उसके बाद न्यू कंपनी ने 5,000 रुपीज़ लिक्विडेशन एक्सपेंस पे ऐड किया है ओल्ड कंपनीज के लिए, सो माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000। ये 5,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं। फिर न्यू कंपनी ने अपने लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड किए हैं 15,000, सो माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000। और देवानंद कंपनी ने न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं 1,12,000 जिसका पेमेंट बैंक में आया है, सो प्लस करेंगे 1,12,000 न्यू इश्यू, सो ये सारे प्लस नंबर्स एंड माइनस नंबर्स हैं। सो फाइनली हम देखेंगे 75,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 एंड प्लस 1,12,000। तो ये देखिए 1,64,000 ये हो जाएगा बैंक बैलेंस। सो ये लिखेंगे हम बैलेंस शीट में 1,64,000। तो ये बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक 1,64,000। और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड किए हैं 15,000 के, वो एसेट साइड फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। सो ये हमने सारे के सारे एसेट्स टोटल कर लिए देवानंद कंपनी के। नाउ आइए लाइबिलिटी साइड देखते हैं। सो लाइबिलिटीज़ में ऑथोराइज्ड कैपिटल 1,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, मीन्स ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है ये टोटल में नहीं लेते हैं कभी भी। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से इनको इतनी परमिशन मिली हुई है शेयर्स इश्यू करने की, बट इन्होंने इश्यूड कैपिटल कितना है इनका, तो ये देखिए 50,000 इन्होंने दिए हैं देव को, 35,000 दिए आनंद को और 10,000 न्यू मार्केट में इश्यू किए। सो 50 प्लस 35 85 एंड 10 95,000 इक्विटी शेयर्स 9,50,000। नाउ 9,50,000 का 12% सिक्योरिटी प्रीमियम है क्योंकि ये सारे शेयर्स विथ प्रीमियम इश्यू हुए हैं। सो 9,50,000 का 12% करेंगे तो हो जाएगा 1,14,000। अब हम लाइबिलिटीज लेंगे। सो 12% डिबेंचर्स 2 lakhs एंड 12% डिबेंचर्स 3 lakhs, 2 lakhs प्लस 3 lakhs डिबेंचर्स हो जाएंगे 5 lakhs के, तो ये रहे 12% डिबेंचर्स 5 lakhs। क्रेडिटर्स 2,76,000 एंड 64,000 दोनों का टोटल करेंगे 2,76,000 प्लस 64,000 3,40,000। ये यहाँ पर हम क्रेडिटर्स लिखेंगे 3,40,000। देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 24,000 एंड 36,000, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 60,000। फाइनली हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे तो वो टैली हो जाएगा 21,29,000।
अब ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो इसे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट या टी शेप बैलेंस शीट। अब आपको न्यू कोर्स में जो बैलेंस शीट करनी है वो वर्टिकल फॉर्म में करनी है। सो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट कैसे होती है वो देखिए। वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पर हम सीधी बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या होता था, राइट हैंड साइड एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज़ होती थी। अब आपको वर्टिकल फॉर्म में पहले आपको ऊपर लायबिलिटीज़ लिखनी होती हैं और यहाँ पर नोट नंबर एंड अमाउंट लिखना होता है। सारी लायबिलिटीज़ लिखोगे आप और उसके बाद नीचे से यहाँ से ही आप कंटिन्यू करोगे एसेट्स। सो सेम बैलेंस शीट बनाई है, देखिए इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। सो फर्स्ट शेयर कैपिटल 95,000, शेयर्स ऑफ 10 ईच। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड टोटल 21,29,000। अब मैंने तो नेक्स्ट पेज पे एसेट्स लिखे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ही जगह है तो आप यहाँ पर ही एसेट्स कंटिन्यू करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे एसेट्स। ये फॉर्मेट आप FY BCom में करके आए हो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में, और दूसरा आपने 12th में भी किया है ये। अब एसेट्स में क्या करेंगे, तो सेम जो एसेट साइड लिखा हुआ है वो यहाँ कॉपी किया हुआ है। तो पहले क्या होता था, राइट हैंड साइड एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज़ होती थी। अब ऊपर पहले लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, नीचे बाद में एसेट्स लिखे जाते हैं। सो ये देखिए सारे एसेट्स 950, 550, 50,000, 130, 270, 164, 15,000, टोटल 21,29,000 है ये, 21,29,000। सो ये है इसका वर्टिकल फॉर्मेट। तो आपको एग्जाम में ये करना है, वर्टिकल फॉर्मेट करके आना है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। अब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए हर एक पेज पर 5 सेकंड्स दूंगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए लेक्चर को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज, ये थर्ड पेज है जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज की थी, ये फोर्थ पेज है जर्नल एंट्रीज का। बैलेंस शीट यहाँ से रिकॉर्ड मत करना, बैलेंस शीट का मैं वर्टिकल फॉर्मेट दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक ही आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ बैलेंस शीट में ये है आपको लायबिलिटीज बैलेंस शीट में, और ये हैं एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।